गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? चैप्टर नंबर 1 में रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, है ना। रासायनिक अभिक्रिया और साथ में एक और अभिक्रिया पढ़ा था हम लोगों ने, भौतिक अभिक्रियाएं, है ना। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ा था। फिर रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखा कैसे जाता है और रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। इस भाग में हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ना है और जितने भी प्रकार हैं उनके नाम पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें से सिर्फ 2 अभिक्रियाओं के बारे में हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो और देखते हैं कौन कौन से रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। पहला है संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, चौथा द्विविस्थापन अभिक्रिया और 5वां उपचयन अभिक्रिया और 6वां अपचयन अभिक्रिया। ये 6 मुख्य अभिक्रियाएं हैं जिसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। उसमें से हम इस भाग में सिर्फ 2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, वो है संयोजन अभिक्रिया और अपघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया। तो आओ देखते हैं सबसे पहले कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन अभिक्रिया को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब संयोजन का मतलब या कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? जोड़ना या मिलाना। कंबाइन मतलब मिलाना, संयोजन का भी मतलब क्या होता है? मिलाना या फिर जोड़ना। इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में जो कुछ तत्व है वो क्या होते हैं? जुड़ते हैं। कुछ तत्व या कुछ पदार्थ जुड़कर नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो आओ देखते हैं कि अभिक्रिया होती कैसे है। इस प्रकार की अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं या एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया, है ना। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब उससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है हमारा मैग्नीशियम और ये है हमारा ऑक्सीजन और ये है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आप देख सकते हो कि ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है। ये मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तब ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाता है और एक पदार्थ का निर्माण करता है। उस पदार्थ का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें आपने देखा कि इसमें 2 पदार्थ जो है वो आपस में संयोग कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं या फिर अभिक्रिया कर रहे हैं और उससे एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जब इस प्रकार की अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक या पदार्थ मिलते हैं, आपस में संयोग करते हैं या फिर अभिक्रिया करते हैं, तो एक ही उत्पाद का निर्माण होता है। तो आओ देखते हैं कि और भी इस तरीके की कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं। एक और उदाहरण यहाँ पे लिखा है। क्या लिखा है? क्या है? C+CO2, ठीक है। अब ये C क्या है? कार्बन। C क्या है? कार्बन, ठीक है। फिर यहां पर क्या लिखा है? ऑक्सीजन। इससे क्या बना है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो इसमें भी आपने देखा कि यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों
जुड़ गए आपस में, है ना, सहयोग करके अभिक्रिया करके जुड़ गए और उससे क्या बना है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन है, डाई मतलब 2 और एक कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में तो सबको पता ही है कि हम श्वसन अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपने शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी अभिक्रियाओं में कार्बन डाइऑक्साइड यह गैस बाहर निकलती है, जैसे कि हमारे श्वसन अभिक्रिया में निकलती है। लेकिन ये कार्बन अगर ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर बनना है अभिक्रिया करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी 2 पदार्थ आपस में मिले, अभिक्रिया किए और एक ही पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण किया। अब ये सबको अच्छे से समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं कि इस अभिक्रिया में और क्या दिया हुआ है। एक और उदाहरण दिया हुआ है इसमें संयोजन अभिक्रिया का। क्या लिखा है देखो, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हो। पहले और डायग्राम में देख लेते हैं कि ये अभिक्रिया हुई किस प्रकार। ये देखो, इसमें ये एक बीकर लिया गया है, ठीक है, इसके अंदर जल भरा गया है और फिर क्या डाला गया है इसके अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या डाला गया है, कैल्शियम ऑक्साइड डाला गया है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड अगर हम इसमें डालेंगे तो किस चीज का निर्माण होगा, पता है आपको, जल और जब कैल्शियम ऑक्साइड ये आपस में यदि मिलते हैं तो किस पदार्थ का निर्माण होता है, पता है आपको, किसका, चूना, बुझा हुआ चूना। अच्छा, तो उसका नाम क्या है, बुझे हुए चूने का नाम क्या है। सबसे पहले जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला है CaO, राइट, CaO है। और उसके बाद में वो किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, जल के साथ। किसके साथ, CaO + H2O। इससे क्या निर्माण होगा, बुझा हुआ चूना, लेकिन उसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम CaOH2। यह है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको आप बुझा हुआ चूना भी बोलते हो, ठीक है। किसका निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आपका क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये है जल, ठीक है। इसमें भी आपने देखा कि इसमें 2 पदार्थ मिले हुए, तत्व नहीं है, क्या है, पदार्थ है। ये 2 पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का इसमें निर्माण हुआ है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण है। ऐसे हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी संयोजन अभिक्रिया होती रहती है, बहुत सारे उदाहरण हैं। उसमें से कुछ उदाहरण के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आपने इसमें देखा कि जो पानी है, पानी के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया था, वो जब घुल गया उसके अंदर तब हमें क्या मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कि कैल्शियम ऑक्साइड और जल का एक विलयन मिला है, ठीक है। लेकिन उससे एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ है, वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोगों ने अभी संयोजन अभिक्रिया के 3 उदाहरण देख लिए हैं। ऐसे ही हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे उदाहरण संयोजन अभिक्रिया के आपको मिल जाएंगे। अब आगे जो दूसरे नंबर की अभिक्रिया है, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, जिसको हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब वियोजन और अपघटन का मतलब क्या होता है, घटाना, अपघटन अलग करना, ठीक है, टूटकर अलग करना। एक ही चीज का टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बंटना, इसको बोलते हैं वियोजन या फिर अभिक्रिया। मतलब जैसे हमने संयोजन अभिक्रिया में क्या पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक को यदि जोड़ दो तो एक उत्पाद का निर्माण होता है। इसमें उल्टा होता है। इसमें एक उत्पाद को जब हम ऊष्मा देते हैं या कोई और जो भौतिक है, कोई भौतिक कारक यदि हम उसे देते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक जो उत्पाद होता है वो टूटकर 2 या 2 से एक जो अभिकारक होता है वो टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। मतलब इस अभिक्रिया में यदि हम एक ही अभिकारक का उपयोग करते हैं
तो वो अभिक्रिया, उसके अंदर अभिक्रिया होने के बाद वो टूट जाता है और 2 से अधिक पदार्थों में विभाजित हो जाता है। मतलब हमें 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलेंगे। तो इसका हम सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इस अभिक्रिया में एकल यौगिक टूटकर, यौगिक या पदार्थ, क्योंकि पहले से ही ये 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलकर एक यौगिक बना है। अब इस यौगिक को हमें तोड़ना है और उसको वापस से उसी 2 या 2 से अधिक तत्वों में विभाजित करना है जिससे वो बना था। ठीक है, तो हम यहाँ पे यौगिक लेंगे, यौगिक या पदार्थ, वो टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बन जाते हैं। अब यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हो, क्या लिखा है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, पक्का कैल्शियम कार्बोनेट ही है ये, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण में हमें क्या क्या दिया गया है, एक ही दिया गया, एक ही पदार्थ है, क्या नाम है उसका, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम इसका नाम लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब देखो ये टूट के क्या बना है, क्या बना है टूट कर, ये कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका निर्माण हुआ। आपने यहाँ पे देखा इसमें क्या था, एक ही पदार्थ था, है ना, एक ही पदार्थ था और वो टूटकर, यही टूटा हुआ है, इसमें अलग से कुछ भी नहीं आया है, यही टूटकर क्या बना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया। तो ये था हमारा वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आइए कुछ और भी उदाहरण देखते हैं अपघटन अभिक्रिया के। क्या है ये, जिंक कार्बोनेट। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट था वैसे ही क्या है, जिंक कार्बोनेट है। जिंक कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हम ऊष्मा दें, मतलब हीट दें, तो उससे क्या बन जाएगा, वो टूट जाएगा, वो 2 पदार्थों में बदल जाएगा, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदला था, बिल्कुल सेम वे में उसी तरह जिंक कार्बोनेट टूटकर जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। बस बिल्कुल वैसे ये भी है। ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी टूटकर क्या बन गया, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। जैसे आप देख सकते हैं अभी ये एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन से बना था, ये जो यौगिक है ना, अभिक्रिया करके, संयोजन अभिक्रिया करके ये बना था, अभियोजन अभिक्रिया करके हमने इसको अलग कर दिया, अपघटन अभिक्रिया करके। तो ऊष्मा दिया, इसीलिए एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग हो गया और एल्यूमिनियम अलग हो गया। तो ये भी, ये दोनों भी किसके उदाहरण हैं, वियोजन अभिक्रिया के। अब देखते हैं एक और आखिरी उदाहरण वियोजन अभिक्रिया का। अच्छा, इसके पहले जब हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था ना पानी का निर्माण कैसे होता है, पढ़ा था ना, पानी का निर्माण किस प्रकार होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके पानी बनाते हैं, जल बनाते हैं, राइट। अब जल बनाना पानी और ऑक्सीजन का मिलके, ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो सकता है, पानी और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलकर यदि पानी बनाते हैं तो ये कौन से अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप इसमें कोई बता सकते हैं इसमें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, क्या दिख रहा है आपको, जल का, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, हाइड्रोजन है। इधर में देखो ये क्या है, इससे ये पिक्चर को देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या है इसमें, क्या हो रहा है, इसके अंदर दिख रहा है क्या है, ये जल है, क्या है, जल है। अब यहाँ ये पूरा जल, ये जो बीकर है ये जल से भरा हुआ है ना, और इसमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ से जो विद्युत ऊर्जा है ना, वो विद्युत ऊर्जा का सप्लाई यहाँ पे दिया गया है, इसको विद्युत ऊर्जा प्रोवाइड की गई है, ठीक है। जब विद्युत ऊर्जा इसमें से गुजरेगी, पास होगी इस पानी में से, तो क्या हो रहा है पानी का,
क्या हो रहा है? अपघटन हो रहा है। पानी किससे बना था? हाइड्रोजन प्लस H2 प्लस O2, क्या दिया था? 2H2, याद है? ये हुआ था। अब ये जो जल हमको मिल गया है ना, ये जल वापस से अगर इसको इसमें लाना है तो वो अपघटन हुआ, तो उसको इस प्रकार किया जाता है। जल में से जो विद्युत ऊर्जा है वो उसमें से प्रवाहित की जाती है, जल में से, ठीक है। जब जल में से विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है तब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एनोड है ये धनात्मक होता है और जो कैथोड है ये ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है वो धनात्मक होता है तो वो ऋणात्मक वाले इस पे चला जाएगा, ठीक है, कैथोड पे चला जाएगा। और जो ऑक्सीजन होता है क्योंकि ये ऋणात्मक होता है तो जो एनोड है धनात्मक ये इस पर आ जाएगा। समझ में आया? और यहाँ से आपको पानी में बबल्स नजर आएंगे। ये जो बबल्स है, बुलबुले हैं, इसका मतलब गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो जिस गैस का उपयोग करके हमने जल का निर्माण किया था, अगर यदि जल से हमें वापस से इन्हीं गैसेस का निर्माण करना है, उन्हीं गैसों का निर्माण वापस करना है, तो हमें इस प्रक्रिया का उपयोग करना पड़ता है, जल का अपघटन करना पड़ता है, जिससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबको अच्छे से ये समझ में आ गया, अपघटन अभिक्रिया और संयोजन अभिक्रिया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? तो अगली क्लास में हम जो बाकी की अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।